वेलकम टू द केदारनाथ। हमने पार्ट 1 में यमुनोत्री और गंगोत्री को कवर किया था। अब हम जा रहे हैं केदारनाथ की ट्रिप में। सोनप्रयाग हम पहुंच चुके थे और उस सोनप्रयाग में हमने स्टे किया, होटल लिया और होटल में हम सब ने स्टे किया। सोनप्रयाग से हम केदारनाथ की ट्रिप में निकल गए। किसी ने पिट्ठू किया, किसी ने घोड़ा किया और एक दो जन तो पैदल ही ट्रिप किए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर आपको कुछ सामान कैरी करना होगा अपने साथ, क्योंकि ये 22 किलोमीटर की ट्रिप बताते हैं और सबसे ऊंचा केदारनाथ है। कुछ रास्ते भी यहाँ पर टेढ़े मेढ़े ऊबड़ खाबड़ हैं और लैंडस्केप भी होता है, तो इसलिए अपने साथ पानी की बोतल, ड्राई फ्रूट्स, छाता या रेनकोट ज़रूर कैरी करें और टॉर्च। और पैसे में आप ज़्यादा करके थोड़े से कैश रखिए, क्योंकि ऊपर में एटीएम काम नहीं करता है। और इसके साथ आप स्टार्ट करिए अपनी भोलेनाथ का नाम लेकर ट्रिप। घोड़े का प्राइस वहाँ पर 2500 से 3000 है और पिट्ठू का खर्चा 6 से 7000 है, लेकिन वो 6000 में मान जाते हैं। साथ ही साथ आप जब जाएं वहाँ अपने लिए गर्म कपड़े ज़रूर रखें, क्योंकि वहाँ बरसात भी होती है और ठंडे का, और वहाँ पर ऐसा लगेगा कि ठंडा का वेदर है, विंटर सीजन है। और वहाँ पर वेदर आप देख सकते हैं कि पहाड़ों का इलाका है और ऊपर सफोकेशन रहती है। जिसे हार्ट का प्रॉब्लम है या कम जिसमें पेशेंस नहीं है, वो घोड़े से अपनी यात्रा ना करें, क्योंकि जब आप घोड़े से ऊपर चढ़ते हैं ना, थोड़े सा 7-10 किलोमीटर के बाद ही आप ऊबड़ खाबड़ रास्ते से जब घोड़े से चलते हो और नीचे की तरफ देखते हो तो ऐसा लगेगा कि आप गिर जाओगे। ऐसे आप इस रास्ते को देख सकते हैं कि ये मैंने बहुत थोड़ी सी इसकी वीडियो बना पाई, क्योंकि मैं घोड़े में थी, नहीं बना पाई। आप मंदिर के दर्शन कर सकते हैं और पहाड़ों से देखकर आप पता कर सकते हैं कि वहाँ का रास्ता कैसा है। और और हेलीकॉप्टर से भी आप जा सकते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर हमारे सामने क्रैश कर गया था, इसीलिए हमने हेलीकॉप्टर नहीं लिया। और हेलीकॉप्टर की भी बुकिंग पहले से करवानी होती है और वहाँ पर जाकर भी बुकिंग होती है। तो यदि आपने हेलीकॉप्टर की बुकिंग नहीं की है तो घबराने की बात नहीं है। आप हेलीकॉप्टर की बुकिंग आप वहाँ पर से भी जाकर कर सकते हैं। और दूसरी है कि वहाँ पर जब आप जाएं, जो भी लोग रास्ते में आपको मिलते हैं उनकी आप हेल्प करिए, और साथ ही साथ अपनी साथ जितनी भी टीम है आपकी, उनकी भी हेल्प करिए, क्योंकि केदारनाथ पहुँचना और पहुँचकर बाबा का दर्शन कर लेना सबसे बड़ी बात है। और ये बाबा मतलब भगवान की इच्छा है तभी आपका बुलावा आया है। और इस दर्शन में आप जब वहाँ पहुँचेंगे तो आप खुद ही फील करेंगे कि सब कितना मतलब आपने खुद ही आप फील करेंगे इस चीज़ को। ये बोलने से नहीं आप समझोगे वहाँ की खूबसूरती और वहाँ के नज़ारे। जो हमने कुछ चीज़ें स्पॉट बीच रास्ते में हमने फ़ोटो शूट की, मंदिर आए, गुप्त काशी आई, इस बहुत सारी चीज़ें रास्ते में पड़ती है। सिर्फ चारधाम यात्रा में 4 धाम की मंदिर नहीं, बल्कि पूरी भगवान की लीलाएं हैं। और वो सारी चीज़ें जो भागवत गीता में हैं, रामायण में हैं, और जो हम सुनते हैं कभी, और तो वो सारी चीज़ें आपको चारधाम की यात्रा में मिलेगी। शिव जी की महिमा का है सारा। आप सारे रास्ते जब भी आप ट्रैवलिंग करें, पूरे रास्ते को एंजॉय करते हुए फ़ोटोग्राफी, वीडियो शूट करते हुए जाइए। हमने गाड़ी बुक कर ली थी और हम 12 जन थे, 12 से 15 जन थे हम, और भी लोग आने वाले थे, लेकिन 2 गाड़ी हुई, जैसे कि एक में 15 जन आए, एक दूसरी गाड़ी में 20 जन। तो वो आपके ट्रैवलिंग वाले से आप बात करके अपनी गाड़ी बुक कर सकते हो।
और साथ ही साथ पर पर्सन आपका 5,000 का खर्चा पड़ता है, ज़्यादा नहीं पड़ते हैं। आप केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और माना गाँव, जो लास्ट सेक्शन है माना गाँव, दुनिया का अंतिम दुकान, चाय की दुकान, वहाँ तो ज़रूर जाइएगा, भूलिएगा नहीं। केदारनाथ में हमने केदारनाथ को हमने इंजॉय किया काफ़ी। और जैसे मेरे वहाँ पर सर्टिफिकेशन हुई थी, मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो गई थी। जैसे मांग कर देना और अरेंज करना और करवाना बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए जाओ, जब भी आप जाओ तो एक जन को साथ ज़रूर लेके जाना, और टीम में, ग्रुप में कोशिश करना कि ये सब जगह आप ग्रुप में कवर करो। वहाँ पर आपको जब केदारनाथ के दर्शन करने के बाद आदि शुक्रिया शहर का समाधि स्थल नज़र आएगा, और वहाँ पर आप उनके दर्शन कर सकते हैं।